क्या दोस्तों आप जानते हो, एक फ़ैन एक बिजनेस आइडिया है। एक मोटरसाइकिल बिजनेस आइडिया है, एरोप्लेन एक बिजनेस आइडिया है। तो आखिर किस तरीके से आपके दिमाग में आते हैं और आपको ये पता नहीं चलता। जिसके दिमाग में आए, जिसको ये पता चला, उन्होंने इसे बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। समझ रहे हैं? नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। बिजनेस आइडियाज़ हमारे दिमाग में कब आती हैं, कैसे आती हैं और किस तरीके से आती हैं, और उस बिजनेस आइडियाज़ को फॉलो करके किस तरीके से हम लाखों करोड़ों की अर्निंग कर सकते हैं, एक इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते हैं, एक इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं, एक ज़बरदस्त मैन पावर डेवलप कर सकते हैं, एक अपना ग्रोथ कर सकते हैं, एक अपना नाम कमा सकते हैं, एक अपना ब्रांड डेवलप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आती हैं एक ज़बरदस्त आइडिया की वजह से। तो क्या वो आइडिया आपके दिमाग में जनरेट हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो आज मैं वो आइडियाज़ आपके दिमाग में जनरेट कराऊंगा, 100% डेफिनेटली कराऊंगा। सो दोस्तों, स्टार्ट नाउ। सबसे पहले बात मैं करने जा रहा हूँ, ज़बरदस्त तरीका है बिजनेस आइडियाज़। आज की डेट में अगर देखा जाए तो 70 से 80% लोग क्या करते हैं, जहाँ पर है वहीं पर सीमित रह जाते हैं। मतलब कहने के क्या है, जहाँ पर है वहीं पे सिर्फ वो आगे बढ़ने के बारे में सोचते नहीं। अगर उनकी प्रेजेंट टाइम में एक दुकान चल रही है, अच्छी खासी दुकान चल रही है, तो उसी से वो लल्लू राम की तरीके से उसी से जो 1500 रोज बच रहा है उसी में खर्चे चला रहे हैं। रिश्तेदारी मेहमाने टहल आते हैं, बस उसके आगे का नहीं सोचते। इंडिया इज डेवलप। प्रॉब्लम्स यही बिग प्रॉब्लम्स जो आ रही है यूथ के अंदर, या फिर जो सीनियर सिटीजन्स हैं या ओल्ड एज हैं, मतलब जो भी हों, उनके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही तो अगेन नहीं सोच रहे हैं, आगे का नहीं सोच रहे हैं, वो आगे बढ़ने के बारे में सोच नहीं रहे हैं। उनकी अगर दुकान एक अच्छे से चल गई तो क्या सोचते हैं, बस इसी में खर्चे चलते रहे। फिर क्या करते हैं वो, जब उनकी एज हो जाती है तब बच्चा 18-20 साल का हुआ, बच्चे को बैठा लिए, बच्चा उस दुकान में बैठा, बच्चा फिर चाय पत्ती चीनी बेचना स्टार्ट किया। जब बच्चे के बच्चे हुए तो उनका जो है और ग्रोथ हुआ, तो उन्होंने क्या किया, उनको 1-1 लाख रुपए की और दुकान खुलवा दी, और फिर बच्चे उसी में दुकान ही, मतलब उनका एक फैमिली बिजनेस बन जाता है दुकान करना। लेकिन अब इंडस्ट्रियलिस्ट का फैमिली बिजनेस कैसे बनता है, इंडस्ट्री डेवलप करना। एक इंडस्ट्री वाला आदमी क्या करता है, वो इंडस्ट्री लगाता है। उसका लड़का अगर होगा तो कोई फैक्ट्री डालेगा, कोई इंडस्ट्री डालेगा। बट एक दुकानदार का लड़का एक दुकान डालता है। एक जो है जर्नल आदमी, मजदूर का लड़का मजदूर बन जाता है। क्योंकि ये सोच पर डिपेंड करता है। आप जितनी सोच बड़ी रखोगे उतना बड़ा आपको इनकम मिलेगा। आज मैं एग्जांपल के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। द डॉलर होम पेज का आपने नाम सुना होगा। एक ऐसा लड़का जो 2005 की बात करने जा रहा हूँ, अभी ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं, 2005 की बात है। एलेक्स ट्यू नाम का एक ऐसा लड़का था जिसके पास अपनी डिग्री को खरीदने के लिए, मतलब डिग्री हासिल करने के लिए, इंडिया में डिग्री खरीदी जाती है लेकिन विदेश फॉरेन कंट्रीज़ में एक डिग्री को मायने दिया जाता है। वहाँ पर अगर लोग खेती करते हैं तो भी जो है डिग्री हासिल करके खेती करते हैं। जो भी फसल उगाते हैं उससे जो मेडिसिन बनती है वो मेडिसिन बना के सप्लाई करते हैं। अपनी फसल उगाए, अपनी मेडिसिन बनाए, फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं, और फिर कच्चा माल भी बेचते हैं जिन फैक्ट्रीज को मेडिसिन बनाने की आवश्यकता होती है, जैसे एलोवेरा है, फूल्स है, फ्लावर है, चमेली है, या फिर सब्जी है, एनीथिंग, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरीके की। तो उसने क्या किया, उसके पास पैसे नहीं थे तो वो क्या किया, लेट गया। देखिए, इसी में आइडिया आपके दिमाग में इसी तरीके से आता है। वो लेटा हुआ शाम को सोच रहा था कि मैं पैसे कहाँ से लाऊं, पैसे कहाँ से लाऊं। उसे 1 मिलियन रुपए की आवश्यकता थी, 1 मिलियन की, तो $1 मिलियन की आवश्यकता थी। तो उन्होंने कहा पैसे कहाँ से लाऊं, सोच रहा था। अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं पेपर पेन पे मैं सारे आइडियाज लिख लेता हूँ। जितने उसके दिमाग में आइडियाज थे पैसे कमाने के, उसने क्या किया, सारे पेपर और पेन लिया और सारे आइडियाज उसमें लिख लिया। लिखने के बाद उसने क्या किया, फिर उसने छटाई करनी स्टार्ट की कि इसमें से ये कौन गलत है, ये कौन सा गलत है, ये गलत है, ये गलत है। लास्ट में उसे एक आइडिया आया द डॉलर होम पेज का। द डॉलर होम पेज का मतलब क्या था, उसने उसमें से 1 मिलियन पिक्सल बनाए। 1 मिलियन पिक्सल बनाने के बाद उसमें क्या किया, एक पिक्सल $1 का बेचना स्टार्ट किया। अब पिक्सल होता क्या है, पिक्सल ये चीज़ होती है जैसे कि जो आप यूट्यूब पे थंबनेल पे क्लिक करते हैं, ये भी एक पिक्सल है, और जो आपके एड आती है उस पर आप क्लिक करते हो, वो भी एक पिक्सल है। जो आपके छोटी छोटी एड्स आती हैं, जैसे कि सिर्फ आपके यूट्यूब के जो वीडियोस देखते हैं, वीडियोस के नीचे आती है, वो भी एक पिक्सल है। अगर आप फोटो पे क्लिक करके सीधे वेबसाइट पे जाएं तो भी एक पिक्सल है। अगर आप यूट्यूब पे या किसी साइट पे क्लिक करके जाएं तब भी पिक्सल है, किसी फोटो पे क्लिक करके जाएं तब भी वो पिक्सल। उसमें से 1 मिलियन पिक्सल बनाने के बाद उन्होंने सेलेक्ट किया कि हम ये काम वर्क कर सकते हैं। फिर 1 मिलियन पिक्सल बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, उनके एक फ्रेंड से, फैमिली वालों ने भी इसका हेल्प किया। इंडिया में प्रॉब्लम क्या होती है, फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते। कोई नया
वर्क करने के लिए, बट वहाँ पर नया वर्क करने के लिए फैमिली वाले सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है, लॉन्च सिस्टम ही ऐसा लॉन्च किया गया है। तो फैमिली वालों ने उसका सपोर्ट किया। सपोर्ट उसके एक दोस्त है जो म्यूजिक कंपनी से बिलोंग करते थे, उन्होंने क्या किया, उसमें से कुछ पिक्सल खरीदे, कुछ पिक्सल खरीदने के बाद उसका यूज किया, यूज करने के बाद सोशल मीडिया पर डाला। सोशल मीडिया वाले उस पर विजिट करने के, जैसे ही विजिट करने के लगे, उसमें से 2 से ढाई हजार पीपल पर डे उस पर विजिट करने लगे। धीरे धीरे उसकी सिस्टम बढ़ने लगा। बढ़ने लगने के बाद उसने 4000 से 5000 रुपये 60 दिन के अंदर उन्हें $4000 से $5000 जो है उन्होंने इनकम कर ली। इनकम करने के बाद उन्होंने क्या किया, जब कुछ $100 100 पिक्सल से बचे तो उन्होंने ईबे में जाकर के उसका पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट करने के बाद उसने 7 करोड़ रुपए, जो इंडियन रुपीज़ के हिसाब से अगर काउंटिंग की जाए तो 7 करोड़ रुपए उसने जो है $50 लगाने के बाद 7,000 करोड़ रुपए 7,000 करोड़ रुपए उसने अर्निंग किया। एक आइडियाज़ थी, इस तरीके से आपके दिमाग में भी आइडियाज आती। तो आपकी दुकान खोलते हैं, अगर आपकी दुकान अच्छी चल रही तो भैया ऐसा करो, दुकान अगर अच्छी चल रही तो एक जो है साइड में आप एक जो नमकीन पैकिंग का सिस्टम डाल दो। आपकी दुकान है, आप वहाँ से नमकीन आराम से सेल कर सकते हैं। अड़ोस पड़ोस की दुकान है, वहाँ पे आप जो है अपनी नमकीन दे सकते हैं, बेचने के लिए आप नमकीन डाल सकते हो। आप एक कच्ची धानी की जो कोल्हू लगा सकते हो, वहाँ पे आप 60 रुपये 70 रुपये 90 रुपये किलो, अगर मार्केट में आप कच्ची धानी का खुला तेल खरीदते हो 90 रुपये में आपको मिलता है। 90 रुपये में खरीद करके 2 रुपये की बोतल आती है, 1 रुपये पैकिंग लगता है। 3 रुपये 95 रुपये में आप जो पैकिंग करते हो वो भी 900 ग्राम की एक शीशी जो आती है और 900 ml की आती है। वो ml की आती है, उसे आप शेयर कर सकते हो, मार्केट में बेच सकते हो, बेचने से उससे पैसा जनरेट कर सकते हो। बहुत सारे आइडियाज़ हैं, आप वहाँ से पैसा जनरेट कर सकते हो। उसमें आप ब्रांड डेवलप कर सकते हो, अपना नाम दे सकते हो वहाँ पे। जब आपके एरिया से ज़्यादा बिजनेस बढ़ने लगे तब आप लोग बढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए, मेन पावर बढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन बट प्रॉब्लम्स क्या आती है, हमारे दिमाग में जो है बूढ़ों की तरीके से, जो बूढ़े लोग अंग्रेजों ने घुसा दिया कि हमें जॉब करना है, क्योंकि नौकर चाहिए थे अंग्रेजों को, और अंग्रेज को सिर्फ नौकर चाहिए थे, इसलिए उन्होंने नौकरीशाही का सिस्टम बनाया, पढ़ो और जॉब करो। बट अमेरिका फॉरेन कंट्रीज में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो लोग जो है जॉब के कम बिजनेस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। आज की सैमसंग कंपनी जो प्रेजेंट टाइम में एप्पल कंपनी के लिया जाए, इसके जो ऑनर हैं ये भी कहीं जॉब करते थे, अपने बिजनेस को पार्ट टाइम लिया और आज की डेट में ज़बरदस्त ग्रोथ पर हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे गांव में भी जो है, माफ़ी चाहता हूँ, हमारे जो सिटी है हमारे पास में, वहाँ पर मिश्रा जी और शुक्ला जी एक हैं, जहाँ ने उन्होंने क्या किया, मात्र 20,000 रुपये से दुकान स्टार्टिंग का प्रेजेंट टाइम में लगभग 10 लाख का माल है। 10 लाख का माल होते हुए भी क्या किया उन्होंने, क्या किया कि थोड़े दिन पहले से अकेले बेचते थे, फिर अपने भाई को लगाया। जब ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा तो भाई को हिस्सा देना पड़ेगा, इसलिए भाई को हटा करके भाई को दूसरी दुकान खुलवा दी। भाई ने दूसरी दुकान अपनी खोली 50-60 हज़ार रुपये लेकर के, और जो है बेटे को बैठा लिया। बेटा भी सामान बेच रहा है। अब बेटा सामान बेच रहा है, मॉर्निंग में जा रहे हैं, इवनिंग में आ रहे हैं, बस इतना ही शेड्यूल उनका बन गया है, मॉर्निंग में जाना, इवनिंग में आना। तो जो इनका एक शेड्यूल बन चुका है, अब उस शेड्यूल को वो बदलना नहीं चाहते। अगर आप उस शेड्यूल को बदलना चाहते हैं, उस शेड्यूल को चेंज करना चाहते हैं, तो आपके लिए ज़बरदस्त ट्रिक है कि आप उसमें कोई इंडस्ट्री डालने की कोशिश करिए। आप दूसरे का प्रोडक्ट बनाने की कोशिश मत करिए। स्टार्टिंग में आप बाटा कंपनी, एक जूता बनाने वाले के दिमाग में कंपनी के खोलने का आइडिया आ सकता है। बाटा कंपनी का जूता आइडिया कैसे आया था, वो आराम से उसको एक जो कॉलेज से ज़बरदस्त जब उसे डीलिंग मिली तो वो सोचा कि यार क्यों ना मैं इसे और ब्रांड डेवलप करूं, और ब्रांड आज की डेट में एक इंटरनेशनल ब्रांड बाटा बन चुका है। आप पार्ले जी बिस्कुट देख रहे हैं, पार्ले जी बिस्कुट आज़ादी के बाद से जो ये लॉन्च किया गया, अंग्रेजों के ज़माने में लॉन्च किया गया था, लेकिन आज की डेट में टॉप मास्ट ब्रांड बना हुआ। एक दुकान से स्टार्टिंग हुई थी, एक हलवाई की दुकान से। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आप सुप्रीम और गोविंद का नाम भी सुना होगा। सुप्रीम गोविंद यश कुमार जो हैरो कल्टीवेटर्स आते हैं, इन्होंने पहले एक मशीन बनाने, चारा काटने वाली मशीन की स्टार्टिंग की थी। एक बिल्डिंग शॉप थी, बिल्डिंग शॉप से चारा काटने वाली मशीन असेंबलिंग हुई, फिर जो है इसके बाद जो है कल्टीवेटर असेंबल हुआ, फिर हैरो असेंबल हुआ, फिर रोटावेटर असेंबल हुआ। आज की डेट में टॉप ब्रांड कई सारे लोगों से इनका टाई अप है, जैसे आयसर है, स्वराज है, महिंद्रा है, जेडी है। ऐसे कई सारे जो है जो कृषि से रिलेटेड जो भी वाहन आते हैं उनसे इनका टाई अप है। ये अपना जो है जो भी औजार बनाते हैं वहाँ पे सेल करते हैं, वहाँ से इनको ज़बरदस्त अर्निंग मिलती है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अपने दिमाग का यूज़ करके आप एक ज़बरदस्त तरीका हासिल कर सकते हैं पैसा कमाने का। बस आपको कोई ला के नहीं देगा। जैसे भोले शंकर ने बसाई शंभू ने सबसे अलग त्रिशूल पर काशी, भोले शंकर ने त्रिशूल पर काशी बनाई थी कि इसमें मैं जो है इस पर मैं जो है आराम से रहूँगा पार्वती जी के लिए। बट जो है
रावण ने तपस्या करके वो भी मांग लिया था। तो उन्होंने, रावण ने तपस्या करके मांग लिया था। आप में जब तक आप तपस्या करोगे तब तक आपकी ज़िंदगी बीत जाएगी। इसलिए आपको कुछ करने की क्षमता रखिए, कुछ बनने की क्षमता रखिए, कुछ नए आइडियाज़ जनरेट करिए, कुछ यूनिक आइडियाज़ जनरेट करिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ, हर इंडियन के पास शेयर करो, हर उस जरूरतमंद के पास शेयर करो जिससे उसे प्रॉफिट हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।